आज हम लोग उस अहम बिंदु पर बात करेंगे जो हमारे जीवन में दैनिक दिनचर्या में हर क्षण नई-नई चीज़ों पर उस पर काम करना पड़ता है और वह बिंदु है जन निर्णय कैसे लें? क्योंकि हम जानते हैं यह जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि हर क्षण हमें नए-नए डिसीज़न लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे व्यावसायिक क्षेत्र में, एजुकेशनल क्षेत्र में, मैरिज लाइफ़ में, सोशल लाइफ़ में हमें निरंतर नए-नए डिसीज़न लेने पड़ते हैं। आज हम बात करेंगे सोशल यानी सामाजिक जीवन पर क्षेत्र में जब हमें कभी कोई ज़िम्मेदारी मिल जाए कि किसी 2 पक्षों के बीच का निर्णय कैसे होगा, दोनों पक्षों के बीच में कोई विवाद हो या सामान्य बोल-ठल हो या कोई भी चीज़ हो जिस पर निर्णय कैसे लिया जाए, इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हमें डिसीज़न लेने से पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। पहला पहला है कि हमारे अंदर पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब कि जैसे ये उस जात का है, ये उस धर्म का है, ये नीचा है, ये ऊँचा है, ये बड़ा है, ये इस भाषा का है, ये उस भाषा का है, ये इस क्षेत्र का है, ये उस क्षेत्र का है, ये इस प्रदेश का है, ये उस प्रदेश का है। इस तरह से हमारे अंदर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। दूसरा है इमोशन में आकर के कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। इमोशन मतलब कि ये हमारे पक्ष का है, हमारे पक्ष के विपक्ष का है, नहीं है, ऐसा डिसीज़न कभी नहीं लेना चाहिए। तीसरा है क्रोध में आकर के कोई निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्रोध में आने आने के बाद हमारा फिजिकल और मेंटल एनर्जी कॉम्बिनेट नहीं होती जिसके कारण जो भी हम डिसीजन लेंगे जो भी निर्णय लेंगे वह गलत होगा, वह सही निर्णय नहीं ले पाएंगे हम, जो कि हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा। अतः आज हम लोग यह निश्चित करेंगे कि कैसे हम सही निर्णय पर पहुँचें। इसके बारे में हम 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला है सिचुएशन अर्थात परिस्थितियाँ। परिस्थिति वहाँ क्या बनी? किस परिस्थिति के कारण ये ऐसा काम हुआ, ऐसे विवाद पड़ा या ऐसा चीज़ हुआ जो कि उसमें 3 कंडीशन है। पहला व्हाई यानी क्यों हुआ और व्हाट क्या हुआ और वेयर और होने के बाद क्या उसकी सोच थी, कहाँ तक जाने वाला था। उसके बाद होता है इमोशन। इन परिस्थितियों के बाद दोनों पक्षों में इमोशन क्या बना और उस इमोशन में क्या परिणाम निकला। अर्थात पहला पक्ष क्या किया, दूसरा पक्ष क्या किया, किसने बचाव पक्ष किया, किसने बचाव पक्ष नहीं किया, किसने और ज़्यादा उग्रपन किया, ये सारी चीज़ें इसमें इमोशन में हमें मिल जाएगी। उसके बाद होता है क्रिएशन। इन दोनों परिस्थितियों के बाद क्रिएशन क्या हुआ, पहला पक्ष किसने प्रहार किया या पहला पक्ष किसने बचाव का प्रयास किया या उसके बाद का एक्शन क्या हुआ, दोनों पक्षों ने क्या निर्णय लिया, इन सारी चीज़ों के बाद क्रिएटिविटी क्या रही। उसके बाद होता है चौथा पॉइंट होता है रिएक्शन। रिएक्शन में क्या हुआ, पहले किसने रिएक्शन किया, रिएक्ट हुआ, दूसरा किसने सेकंड बार रिएक्ट किया, किसने पहले बार रिएक्ट किया और रिएक्शन में क्या हुआ। दोनों इस कंडीशन को देखते हुए हम चारों परिस्थितियों को अगर हम भांप लेते हैं, चारों परिस्थितियों को माप लेते हैं, तो हम निश्चित ही हमें एक ऐसा पहलू मिल जाएगा, एक अभिन्न मिल जाएगा, हमारे माइंड सेट हो जाएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें पारदर्शी हो जाएगा और शीशे की तरह हमें हम देख सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है। इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद हम सही डिसीजन पर पहुंच जाएंगे, सही स्थिति पर पहुंच जाएंगे और निर्णय लेने में हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा और सत्य को हम परख लेंगे। इस प्रकार से इन सारी परिस्थितियों को देख करके हम डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। यदि इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पूछताछ करना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे वीडियो में कोई कमी है तो आप भी बता सकते हैं कि कमेंट करके कि इस तरह से कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।